नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका। आज की सुर्खियां खबर। विलुप्त खेल कबड्डी को लोकप्रिय बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने की पहल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने धारा 370 मामले में एससी के सामने पेश हुए लेक्चर का निलंबन रद्द कर दिया। पुलिस ने चितरंजन जालसाज का स्केच जारी किया। पुरुलिया ने हुड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी बैंक में डकैती के प्रयास के मामले में पुलिस ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद एक युवक को गिरफ्तार। मुंबई के पवई थाना पुलिस 12 घंटे के अंदर ट्रेनी एयर होस्टेस की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार पवई थाना पुलिस को 12 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करने में सफलता मिली है। जांच के दौरान पता चला कि मृतक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं आरोपी उसी सोसाइटी में क्लिनिक का काम करता था। आरोपी का नाम विक्रम अटवाल है। उसकी उम्र करीब 40 साल है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि आरोपी ने महिला का गला काट उसे दौरान आरोपी के हाथ में भी चोट लगी थी। हत्या में काफी धारदार हथियार के प्रयोग किया गया था। आरोपी पर IPC धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं आरोपी और पत्नी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सभी पहलुओं पर जांच के लिए पुलिस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया गया कि मृतक लड़की एयर इंडिया में ट्रेनी एयर होस्टेस थी और हाल ही में उसका चयन हुआ था। वहीं मृतक लड़की का नाम रूपल अगारे बताया गया था, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी। हत्या के समय रूपल घर पर अकेली थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. जोरबारी में महिला की हत्या, पुलिस ने रात में आरोपी को पकड़ा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। चितरंजन से पपन पॉल के अनुसार पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर चौकी क्षेत्र के जोरबारी नाई बस्ती की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं रहते हैं शिवलाल मरांडी व रूपनारायणपुर में एक डेकोरेटर्स कंपनी का कर्मचारी है। उसके साथ 35 वर्ष अमिता हेम्ब्रम भी रहती थी। वे एक साथ रह रहे थे, हालांकि पारंपरिक विवाह में नहीं। अमिता राजमिस्त्री की सहायिका के तौर पर काम करती है। इसके पति की 10 साल पहले मौत हो गई थी। कल शाम 4 सितंबर को काम से लौटने पर शिवलाल और अमिता में बहस हो गई। एक दूसरे पर अत्यधिक शराब पीने का आरोप लगाया। बहस के दौरान शिवलाल ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने अमिता के पेट में हथौड़े से वार किया। उस प्रहार में अमिता गिर पड़ी। पड़ोसियों के खबर मिलने के तुरंत बाद रूपनारायणपुर पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे अमिता को बचा लिया, लेकिन बचा नहीं सकी। तभी पुलिस ने शिवलाल को घर से गिरफ्तार कर लिया। अमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पड़ोसियों से पता चला है कि शिवलाल की पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709.
आसनसोल गंजा स्मगलिंग के आरोपियों को 11 दिन की पुलिस हिरासत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के आसनसोल उत्तर थाना ने सोमवार को 195 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। कन्यापुर फाड़ी की पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 2 कारों से यह गांजा बरामद किया। कारों पर सवार एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। चारों को आसनसोल न्यायालय में उपस्थित के लिए भेजा गया था। न्यायालय ने 11 दिन की पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। अब सवाल उठता है कि एक कार जो इस गांजा तस्करी में इस्तेमाल हुई थी वह पश्चिमी बंगाल की है और दूसरी कार उड़ीसा की है। इन दोनों कार मालिकों का क्या संबंध है? गांजा तस्करी से पुलिस उसे पर भी छानबीन शुरू कर चुकी है और पकड़े गए लोगों से अब और पूछताछ कर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। पुरुलिया के हुड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी बैंक में डकैती के प्रयास के मामले में पुलिस ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है मोशन द्वारा। হুড়াতে গত পরশু সন্ধ্যাবেলায় समीर अंसारी है। আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে হুড়ার ওখানে যে এসবিআই ব্রাঞ্চটি আছে সেখানে একটা অ্যাটেম্প হয়েছিল। ওখানকার যে অ্যালার্ম সেটা বাজে, এটা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খবর পায় এবং পুলিশ সেখানে রাশ করে। পুলিশ যখন রাশ করে তখন রেসিডেন্ট পালিয়ে যায়, তারা এই যে পালিয়ে গেছে কিছু বিলঙ্গিং ছেড়ে যায়। এগুলোকে ট্রেস করে ট্র্যাকগুলো করে করে আমরা से प्राप्त किया है। कहा गया कि उसके घर के से उपकरणों से मैच करने सामान भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में वेल ऑर्गेनाइज्ड दल के शामिल होने की आशंका थी, पर पुलिस को अब तक इसके अकेला ही शामिल होने की बात बता रही है। पर पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ कोई और था या नहीं। कहा कि अंदर जाने के बाद उसने बाहर से दरवाजे पर ताला भी मार दिया था ताकि देखने वालों को यह पता लगे कि सब कुछ ठीक है। चेहरे को मास्क से ढक लगा लिया था। गौरतलब हो कि पिछले शनिवार की रात करीब 8:50 बजे पुरुलिया बांकुड़ा 60A राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुड़ा से एक सरकारी बैंक में डकैती का प्रयास किया गया था। जैसे ही बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजा, बदमाश भाग गया। तुरंत ही पुलिस और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंच गए। मौके से एक बैग अत्याधुनिक बोल्ट कटर और तार बरामद किया गया। पुलिस ने वहां सीसीटीवी फुटेज देखकर अपराधी की पहचान की। घटना की जांच की गई और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। লক করে ওটা ভিতর থেকে অ্যাজিভ যে এটা যাতে বাইরে কেউ মনে করে যে গেটটা লকটি আছে, ভিতরে ঢুকে ওর যেটা টার্গেট ছিল যে ওখানকার সব ইলেকট্রিসিটির যে কানেকশান আছে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে ও আলাদা একটা ইলুমিনেট করার জন্য সিস্টেম নিয়ে গেছিলো। সেই সিস্টেমে পুরো ক্রাইমটা করবে এবং ওর কাছে যে ব্যাগেজ ট্যাগেজ ছিল, ও একটা বড় ব্যাগ ছিল, সেটাও নিয়ে গিয়েছিলো। আমরা ইনভেস্টিগেশনে নেমে আমরা যে সমস্ত বিলঙ্গিংগুলো পাই সেগুলো দিয়ে আমরা ট্র্যাক করা শুরু করি যে এই বিলঙ্গিংগুলো কোথা থেকে এলো, কীভাবে এলো। সেটা করতে করতে আমরা এই ছেলেটির নাম পাই এবং আমরা জানতে পারি যে এই ছেলেটি এই ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত আছে। আমরা আজকে তাকে অ্যারেস্ট করি। বাড়িতে আমরা কিছু সার্চ করে কিছু জিনিস পেয়েছি, ইনক্রিমিনেটিং আর্টিকেল এবং কিছু ম্যাচড আর্টিকেল, যেমন এটার বক্স আমরা পেয়েছি, এরকম বিভিন্ন জিনিস পেয়েছি। হ্যাঁ, ওটা ছিল, ও নিজেকে ক্যাপ করে নিয়েছিল এবং মুখটা ঢেকে নিয়েছিল এবং যে টি শার্টটাও ইউজ করেছিল সেটা আমরা ব্যাগের মধ্যে থেকে রিকভারি করেছিলাম এবং ওই টি শার্টটাও আমরা ট্রেস করেছি যে ওটা ওইভাবেই পেয়েছে। ও কীভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি এর প্রশিক্ষণ কোথায় কিছু পেয়েছে জানেন? অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা জেনেছি, ও এমনি ট্র্যাডিশনাল যে এডুকেশন সেটা ও 8 পাস বলে ও বলেছে, কিন্তু ও যেটা ইনভেস্টিগেশনে বলেছে সেটা হচ্ছে ইউটিউব দেখে দেখে ও এটা শিখেছে যে কীভাবে এই এন্ডোস্কোপি ইকুইপমেন্টটাকে ইউজ করতে হয় বা জ্যাম কীভাবে, মোবাইলের জ্যামার কীভাবে ইউজ করতে হয় সেগুলো বলেছি ইউটিউব থেকে। কোনো ক্রাইমের সঙ্গে কি? আমি একদমই বলেছি, জাস্ট আমরা কিছুক্ষণ আগে ওকে অ্যারেস্ট করেছি, আমরা
ওকে পিসিতে নেব। আরও যে ফার্দার যে ইন্টারোগেশন আছে সেটা আমরা করব। ইনভেস্টিগেশন একদম ইনিশিয়াল ফেজে আছে। আরও যে ব্যাপারগুলো আছে, ও বলেছে ও একা ছিল, আমরা দেখে নেবো যে আদার্স কোনো ব্যক্তি ছিল কিনা। কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি সিসিটিভির ফুটেজ চেক করে, যে এটিএমে ও যখন ঢুকেছিল তখন ও একাই ছিল, অন্যান্য কাউকে তখন সেখানে ট্রেস করা যায়নি। কিন্তু আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে সেটাও ট্র্যাক করে দেখব। ও কি শুধু ইউটিউব নাকি অন্য কিছু? ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लॉ लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। चिल्ड्रन पार्क सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। जबरन वसूली मामले में असम के आईपीएस अधिकारी अन्य गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने कथित जबरन वसूली मामले में एक आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जब पश्चिम असम जिले के एक व्यवसायी ने जबरन पुलिस को प्रयास किया गया था, तब आरोपी सिद्धार्थ बुरागोहेन बजाली के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में सीआईडी ने बुरागोहेन को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस ने रविवार रात उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। व्यवसायी द्वारा सीआईडी में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद उन्हें गुवाहाटी में असम पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे पहले मामले में एक अतिरिक्त एसपी, उनके पति और एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 8 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। 1 सितंबर को पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा था कि पुलिस मुख्यालय को अगस्त के पहले सप्ताह में बजाली के कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा पैसे मांगने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि बाद में सतर्कता निदेशालय और भ्रष्टाचार निरोधक सेल को जाल बिछाने का निर्देश दिया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के सावधान रहने के कारण यह सफल नहीं हो सका। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पुलिस ने चितरंजन जालसाज का स्केच जारी किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। पुलिस ने यह संभावित बदमाश को स्केच जारी किया है, जिसे चितरंजन में एक गृहिणी को डरा दिया और पैसे गहने और पैसे लेकर घर छोड़ दिया। एक धोखेबाज गृहिणी वाई योगेश्वरी के बयान के अनुसार यह चित्र एक कुशल पुलिस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। इस संभावित बदमाश का कोई पता चलने पर चितरंजन थाने को सूचित करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि 23 अगस्त की सुबह योगेश्वरी देवी के पति येल्पा रमन मूर्ति, जो कि एक रेलकर्मी है, चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री के शॉप नंबर 23 पर काम कर रहे थे। तभी एक बदमाश रोड नंबर 54 स्थित उनके क्वार्टर में घुस गया, 21 और घर से गहने और नकदी ले गए। बदमाश योगेश्वरी देवी को धोखा देकर कीमती सामान लेकर भाग जाता है। उसे डर होता है कि सीबीआई फैक्ट्री में तलाशी अभियान चला रही है, जिससे श्रीमती को खतरा है और सीबीआई इसके क्वार्टर की तलाशी लेगी, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस बार पुलिस ने संभावित अपराधी की तस्वीर जनता के सामने ला दी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल मास्टर प्लान को लेकर चर्चा हुई शुरू, निकासी व्यवस्था को पहले प्राथमिकता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार नगर निगम के लिए चुनौती बन चुकी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रवास भी किए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने बताया कि निकासी
व्यवस्था को लेकर विकास के लिए मां माटी मानू सरकार की तृणमूल सरकार कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री से प्रेरित है। देश का विश्व प्रसिद्ध 97 साल पुराना शिक्षण संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो अब IIT धनबाद के नाम से जाना जाता है, आज आसनसोल शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए चर्चा में पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंशु माली, प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर, कैंटिंग पारा, श्यामबान, बनपुर, मैट्रिक एंड HS 9732022768 and 9732024247. Appear from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. स्वामी विवेकानंद सुप्रभात यूनिवर्सिटी, मेरिट, UP। आसनसोल खदान में 37 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाला कोयला संग्रहित है। ECL इसे हाई वॉल परियोजना में जुटाने को इच्छुक है। बैठक में चर्चा हुई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। पश्चिम बर्धमान जिले के 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित न्यू घुसी कोलियरी में ECL की मुसलिया खदान लंबे समय से बंद है। इस कोयला खदान के अंदर 37 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला कोयला भंडारित है। ECL अधिकारियों ने उस कोयले के उठाने की पहल की है। ECL अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस कोयले का खनन उन्नत तकनीकी का उपयोग करके हाई वॉल प्रोजेक्ट की मदद से किया जाएगा, लेकिन ECL अधिकारी स्थानीय लोगों को इस डर से रोक रहे थे कि वे इस कोयले को ओपन कास्ट या ओपन पिट कोयला खनन के माध्यम से उठाएंगे। सोमवार को इंटेलिजेंस एजेंट कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में हाई वॉल परियोजना के AGM राहुल कुमार, अभिकर्ता राम प्रसाद पांडे, कार्मिक प्रबंधक अपूर्व विश्वास, कोलियरी प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस खनन क्षेत्र के आसनसोल पुर निगम के वार्ड नंबर 39 और 67 के 2 पार्षद, क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष और विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता भी थे। ECL अधिकारियों ने उनसे पूरे मामले पर चर्चा की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मूवमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832229611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने धारा 370 मामले में SC के सामने पेश हुए लेक्चर का निलंबन रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ व्याख्याता जहूर अहमद भट्ट का निलंबन रद्द कर दिया है, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित हुए थे। प्रशासन द्वारा आदेशित उनके आचरण की विभागीय जांच पूरी होने के बाद भट्टा का निलंबन रद्द कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शनिवार को जारी एक आदेश में कहा कि उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और स्वाधीनपूर्वक विचार विमर्श के बाद 25 अगस्त को भट्ट को निलंबित करने वाला सरकारी आदेश वापस ले लिया गया। 25 अगस्त को निलंबन आदेश तब आया जब राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता भट्ट 23 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आदेश में कहा गया था कि भट्ट को निलंबित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर CSR, जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी नियम 1971, जम्मू कश्मीर अवकाश नियम के प्रावधानों का उल्लंघन। पिछले हफ्ते वरिष्ठ वकील कपिल सब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भट्ट के निलंबन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मामले को देखने और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज से बात करने के लिए कहा था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एम्स एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। विलुप्त प्राय खेल कबड्डी को लोकप्रिय बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने की पहल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तों के उद्घाटन दिवस पर राज्य पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर रानीगंज के शेरसोल गोल बागान फुटबॉल ग्राउंड में एक दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में 8 कुशल महिला कबड्डी टीमों ने भाग लिया, जहां इस अंतिम चरण के खेल के कांकसर महिला कबड्डी एकेडमी और पांडेश्वर सिन्हा
इंटरप्राइजेज का आमना सामना हुआ। कांगसर महिला कबड्डी एकेडमी ने कड़े फाइनल में पांडेश्वर सिन्हा इंटरप्राइज को 39 से 11 अंकों से हराया। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कांगसर टीम की सिया खातून रही। वहां फाइनल में मुंगली औरंग के मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता। बृष्टि बागड़ी ने बेस्ट ट्रेडर और पांडेश्वर टीम की ज्योति कुमारी ने बेस्ट कैचर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द वे यू टीच एंड टेक केयर ऑफ आवर किड्स डिजर्व्स ऑल द एप्रिसिएशन। आप जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वह सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे के अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।